फ्रीलांसिंग विद स्किल्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महनूर और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि अगर हमारे पास कोई स्किल्स हों तो हम किस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या हम कौन कौन से स्किल्स सीख सकते हैं ताकि हम घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकें ऑनलाइन। तो जो नंबर 1 पॉइंट हमारे पास आता है वो ये है कि आपकी अपनी फील्ड में ही हमें ग्रो करना चाहिए। हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं BDS कर रही हूँ या मैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो मुझे मेडिकल फील्ड में ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। अब मैं मेडिकल फील्ड में किस तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो मैं सबसे पहले तो मैं रिसर्च की साइट पर जा सकती हूँ। यानी जितने भी क्लाइंट्स हैं जो बाहर रिसर्चर्स हैं बड़े बड़े या फिर जो लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी मैं उनके लिए काम कर सकती हूँ, यहाँ पे रिसर्च कर सकती हूँ, मैं उनके लिए रिसर्च सब्जेक्ट्स ढूंढ सकती हूँ। तो मैं इस तरीके से रिसर्च में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। यानी कि मुझे कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि मैं अपनी ही फील्ड में ही इतनी स्किलफुल हूँ कि मैं अपनी फील्ड में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ। सेकेंडली, मैं अपनी फील्ड में ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन कर सकती हूँ, मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकती हूँ, वट एवर द थिंग्स आर। यानी कि मैं अपनी फील्ड में ही ग्रो कर सकती हूँ और मैं अपनी फील्ड में ही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ फ्रीलांसिंग की। सेकेंड पॉइंट मेरे पास आता है कि मैं राइटिंग की फील्ड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं एज अ कंटेंट राइटर यहाँ पे काम नहीं करूँगी, बल्कि मैं यहाँ पे एज अ क्रिएटिव राइटर काम करूँगी। ठीक है, मुझे स्किल सीखनी है कि मैं क्रिएटिव राइटिंग किस तरीके से कर सकती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी राइटिंग की फील्ड में। ठीक है, यानी कि स्टोरी राइटिंग हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, रिसर्च हो गया, ये सारी जो है इसके लिए मेरे पास स्पेसिफिक स्किल्स होना ज़रूरी है। मुझे डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स का पता होना चाहिए, मुझे डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल्स का पता होना चाहिए। उसके बाद ही मैं एकेडमिक राइटिंग या फिर मैं रिसर्च राइटिंग या फिर मैं स्पेसिफिकली क्रिएटिव राइटिंग में अपनी जो सर्विसेज हैं वो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक राइटिंग की जो स्किल्स हैं वो सीखनी पड़ेंगी। तीसरे नंबर पे जो स्किल मैं सीख सकती हूँ वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल मुझे आ गई है ना, इसके बाद ये है कि समझ लें कि मैं घर बैठे हर फील्ड में ही अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि ग्राफिक्स की अभी हर फील्ड में ही ज़रूरत है। आप समझ लें कि अगर मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे मेडिकल की फील्ड में भी ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं वीडियो बना रही हूँ या मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसके लिए भी मुझे ग्राफिक्स की ज़रूरत है, इसके लिए भी मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है। ठीक है, अगर मैं किसी भी और फील्ड में हूँ, चाहे मुझे मार्केटिंग करनी है, चाहे मुझे अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, चाहे मुझे कोई भी बिज़नेस करना है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत हर पॉइंट पे पड़ेगी। इवन मैं सिंपल एक टीचर हूँ तो मुझे उसके लिए भी ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ग्राफिक डिज़ाइनर ज़रूरी नहीं है कि वो जस्ट एक आपके लिए ब्रोशर डिज़ाइन करेगा तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। नो, अगर वो सिंपल एक पोस्ट भी डिज़ाइन करके देता है आपको, तो वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ही कंटेंट में ही आता है। ठीक है, इंशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है और अभी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है एंड इट इज़ नाउ डेज़ वन ऑफ द मोस्ट पेइंग फील्ड्स एवर। जो फोर्थ फील्ड हमारे पास आती है वो है वेब डेवलपमेंट की फ़ील्ड। अगर आप देखें कि अभी जितना भी दौर है वो सारा दौर ऑनलाइन का दौर आ रहा है, ठीक है, इंटरनेट का दौर आ गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास एक वेबसाइट हो, अपना कुछ होना चाहिए। ठीक है, इन केस अगर मैं भी काम कर रही हूँ अभी ऑनलाइन, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई बिज़नेस है या मैं चाहती हूँ कि मेरा किसी किस्म का भी कारोबार है, कोई जॉब है और लोग मुझे जाने, तो उसके लिए मेरे पास अपना सेपरेट कुछ होना ज़रूरी है। अपना सेपरेट कुछ होने से मतलब ये है कि मेरे पास एक वेब पेज या फिर वेबसाइट होना ज़रूरी है, ताकि लोग मुझे जहाँ से भी लोग मतलब अप्रोच करना चाहें वो मुझे मेरे वेब पेज के थ्रू अप्रोच कर सकें। ठीक है, तो वो वेब पेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वेब पेज या फिर वेबसाइट ख़ुद बंदा नहीं बना सकता, बहुत कम लोग होते हैं जो ख़ुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप वेब डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में चले जाएं या फिर आप वेब डेवलपमेंट सीख लें तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ग्रोइंग वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए पे करते हैं। अगर आप अभी भी फाइवर पे सर्च करें या फिर अपवर्क पे सर्च करें तो उसमें आपको साफ दिखाई दे जाएगा कि वेब डेवलपमेंट के लिए लोग कितना ज़्यादा पे कर लेते हैं। जो हमारी नेक्स्ट स्किल है वो है प्रोग्रामिंग की स्किल्स। मोस्टली जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की साइड पे हैं या फिर आईटी की साइड पे हैं,
तो वो लोग इस फील्ड में ज़रूर जाएं। ये फ़ील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ील्ड है। अब प्रोग्रामिंग का ये है कि हर जगह पे आपको प्रोग्रामिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सिमिलरली वही बात है दोबारा से कि अभी सारा वर्ड जो है वो ऑनलाइन का आने लगा है, ठीक है। तो उसमें हमें डिफरेंट प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें जो है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी प्रोग्रामर हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बाहर तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, फ़ॉरेन में तो, और अभी जितने भी बंदा मतलब इसमें काम करे उतना कम है। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है, और सेकेंडली इसमें भी पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको इस साइड पे ज़रूर जाना चाहिए। आई वुड हाईली सजेस्ट दिस फील्ड। जो सिक्स्थ स्किल हमारे पास आती है वो है प्रूफ रीडिंग की स्किल। जो प्रूफ रीडिंग है ना, वो बहुत इजी फील्ड है। ये स्किल आपको आ गई ना, आप अपने लिए भी बहुत अच्छा अर्न कर लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे से रीड आउट कर लेंगे, प्रूफ रीड कर लेंगे। आपकी मिस्टेक्स कम से कम होंगी और ख़ुद भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकेंगे। और साथ में अगर आप इस फील्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें तो आप बहुत अच्छे से अर्निंग भी कर सकते हैं। अब प्रूफ रीडिंग करते कैसे हैं? अब आपने प्रूफ रीडिंग किस तरीके से करनी है? प्रूफ रीडिंग इस तरीके से करते हैं कि अगर आपके पास एक फ़ाइल दे दी जाती है, ठीक है, कि ये हमारे पास फ़ाइल है, अभी इसको मुझे नहीं पता कि ये ड्राफ्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एडिटेड नहीं है, मैंने जस्ट मुझे कंटेंट पता था वो मैंने लिख दिया है। आपको एक रफ़ फॉर्म में, एक ड्राफ्ट फॉर्म में, एक रॉ फॉर्म में एक फ़ाइल दे दी जाती है, उसको आपने सेट करना होता है। इस चीज़ को प्रूफ रीडिंग कहते हैं। अभी आपने किस तरीके से उसे सेट करना है? आपने उसमें जो है वो जितने भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो आपने रिमूव करना है, प्लेजरिज्म है वो आपने रिमूव करना है, उसके अलावा जितने भी पंक्चुएशन मिस्टेक्स हैं वो आपने रिमूव करनी है, सेट करनी है, करेक्ट करनी है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप उसमें देखें कि अगर उसमें कोई फॉर्मेटिंग एरर्स हैं, आपने वो सेट करके देना है, ठीक है। तो इस चीज़ को बेसिकली प्रूफ रीडिंग कहते हैं। और अगर आपको ये चीज़ आ गई तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं, इसके लिए डिफरेंट ऐप्स भी हैं जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। लाइक आपको ख़ुद उसमें कम काम करना पड़ता है, बल्कि जो ऐप्स हैं वो आपकी आपको ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं इसको प्रूफ रीड करने में, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है। और इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाइक क्लाइंट्स पे करते हैं। तो फ्रीलांसिंग की ये फील्ड भी बहुत मज़े की फ़ील्ड है। जो सेवन्थ फील्ड आती है वो है एडिटिंग की फ़ील्ड। अब एडिटिंग की स्किल आपको आ गई है ना। अब एडिटिंग इसमें वीडियोग्राफी भी हो सकती है, वीडियो एडिटिंग भी हो सकती है, पिक्चर्स एडिटिंग भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट एडिटिंग भी हो सकती है। आप हर किस्म की एडिटिंग की फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। आप हर किस्म की एडिटिंग की जो स्किल है वो सीखने के बाद आप उसमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा पेमेंट मिल जाती है। तो अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो ये भी बहुत मज़े की फ़ील्ड है। ये अब उन लोगों के लिए है ना जो अपनी फ़ील्ड में ग्रो नहीं कर सकते, या अपनी फ़ील्ड में ग्रो नहीं करना चाहते, या फिर उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या उसमें इतने ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं हैं अपनी फ़ील्ड में आपकी। तो आप जो है वो इस तरीके से डिफरेंट स्किल्स सीख के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं अगर आप अपनी फ़ील्ड में नहीं करना चाहते तो। एट स्किल हमारे पास है कैलीग्राफी की स्किल। तो अभी जो लोग कैलीग्राफी करते हैं ना, वो बहुत अच्छा अर्न कर लेते हैं। अभी किस तरीके से कि आप जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कैलीग्राफी में आपने जस्ट इस्लामिक कैलीग्राफी करनी है। आप हर तरह से ही कैलीग्राफी कर सकते हैं। आप इसमें अपनी सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं? आप क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि आप जो है वो उनका नाम डिफरेंट तरीके से लिखेंगे, आप उनके लिए बिज़नेस कार्ड्स डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करके देंगे, आप उसमें लोगोस डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करके देंगे। कैलीग्राफिक स्किल्स आप अपनी इस तरीके से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिज़नेस पर्पसेस के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट आर्ट गैलरीज, डिफरेंट जो एग्ज़िबिशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही हैं आजकल कैलीग्राफी को। तो कैलीग्राफी में भी आप लोग जा सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं घर बैठे ही। जो नाइन्थ स्किल है हमारे पास वो बड़े मज़े की स्किल है, वो है एनिमेशंस की स्किल। अब एनिमेशंस में हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं? एनिमेशंस में हम ऐसे ग्रो कर सकते हैं कि अभी आप देखें कि हर जगह ही वीडियोस का दौर है, ठीक है। हर जगह ही एनिमेशंस की ज़रूरत होती है। आप चाहे कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, चाहे आप कोई कुछ अपनी बात प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आप कोई लाइक कुछ भी आप करना चाह रहे हैं ना, आपको एनिमेशंस की ज़रूरत है, आपको स्टिकर्स वगैरह की ज़रूरत है, ठीक है। आप देख लें कि इंस्टाग्राम में कोई हमने फ़नी बात करनी है, कोई
कोई हम लोगों ने अगर कोई मतलब इमोशनल बात करनी है तो लोग उसको एनिमेशंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एनिमेशंस और वीडियोस वगैरह के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं। एनिमेशंस आप देख लें कि एनिमेटेड मूवीज़ हैं, कितनी ज़्यादा एनिमेटेड मूवीज़ हैं, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं। अभी तो लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं ना कि अपने बच्चों को हमेशा ही वीडियोस लगा के दे देते हैं ना, तो मतलब एक तरह से ये है कि इस चीज़ में आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, और मुझे पर्सनली ये फील्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एनिमेशंस की स्किल अगर आपको आ गई है ना, तो आप ऐसा समझ लें कि आपने बहुत अच्छे से लाइक एक ट्रैक पकड़ लिया है जिसमें आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। जो 10th स्किल हम सीख सकते हैं वो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग की स्किल। अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्यों ज़रूरी है? इंटीरियर डिज़ाइनिंग देखें, अगर मैंने अपना इवन सिंपल रूम भी डेकोरेट करना है ना, अगर मुझे अपना ऑफिस डेकोर करना है, तो इसके लिए भी मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं इंटरनेट पर सर्च करूँगी कि न्यू ट्रेंड्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब जो इंटीरियर डिज़ाइनर है मोस्टली आप देखें कि उन्होंने अपने न्यू आइडियाज़ जो होते हैं, न्यू ट्रेंड्स जो होते हैं, वो उन्होंने अपलोड किए होते हैं, वहाँ से मुझे आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अब मुझे कस्टमाइज्ड आइडिया नहीं मिलेगा, मुझे ज़रूर किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत होगी जो मुझे बताए कि जी आपके रूम का ये अगर एरिया है, इस एरिया में आप इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत होगी। तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्स में इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, यानी आप वीडियोज़ वगैरह भी बना सकते हैं, आप अपना कॉन्टेंट इंटरनेट पर भी अपलोड कर सकते हैं। साथ साथ ये स्किल सीखने के बाद आप डायरेक्ट कंसल्टेशन भी दे सकते हैं क्लाइंट्स को। अभी आप देखें कि लोग जो है जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, साथ साथ उनको भी इंटीरियर डिज़ाइनर की भी ज़रूरत है। अभी जहाँ पे ब्यूटी आ रही है, हर जगह पे परफेक्शनिज़म आ रहा है, वहाँ पे ये चीज़ भी बहुत अच्छी आ गई है कि हमें जो है हर चीज़ अच्छे तरीके से चाहिए, अपने मुताबिक चाहिए होती है। हम हर चीज़ कस्टमाइज़ चाहते हैं, ठीक है। मुझे रेडीमेड चीज़ें कम ही पसंद आती हैं, मुझे मोस्टली यही होता है कि मैं ख़ुद से डिज़ाइन करवाऊँ या मैं ख़ुद से अपने रूम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड डिज़ाइन बनवाऊँ। तो इसी तरीके से हर बंदा यही चाहता है कि वो अपनी मर्ज़ी का बना सके, ठीक है। तो उसके लिए इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप अपनी फील्ड में भी, आप इस फील्ड में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके जी, तो हम अपना पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में होपफुली यही डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।